हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट सीरीज़ के बाद ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की दूसरी सीरीज़ है। तो इन दोनों सीरीज़ और आने वाली नेक्स्ट सभी सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसे आप इस ड्रॉप डाउन एरो को दबाकर चेक कर सकते हैं। इन दोनों सीरीज़ में लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, जिसकी पीडीएफ बुक प्रिपेयर की गई है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस पीडीएफ बुक को परचेज़ करके हमें सपोर्ट करें। बुक को कैसे परचेज़ करें उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इसमें हम ये 6 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन प्लानिंग। इसमें प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन टारगेट फिक्स करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड के अकॉर्डिंग। मतलब ये कि अगर हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे प्रोडक्ट की 1 लाख यूनिट सोल्ड होने वाली हैं, तो उसी बेस पर प्रोडक्शन मैनेजर अपने प्रोडक्शन टारगेट फिक्स करेगा। इन्हीं टारगेट्स के अकॉर्डिंग मैनेजर आइडेंटिफाई करेगा रिसोर्सिस की रिक्वायरमेंट को। और ये रिसोर्सिस क्या हैं? मैन, मटेरियल, मशीन, मनी। कि अगर हमारी आने वाले टाइम में 1 लाख यूनिट सोल्ड होने वाली है तो उसके लिए हमें कितनी मैन मतलब लेबर स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश प्रोडक्ट कितना चाहिए, मशीन्स कौन सी चाहिए, जो अभी फ़िलहाल में है उससे काम बन जाएगा या नहीं खरीदनी पड़ेगी, मनी की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, चाहे वो वर्किंग कैपिटल है शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अब डिमांड के अकॉर्डिंग ये प्लान किया जाएगा कि क्या सीक्वेंस रहेगा हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का। पहले कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, दूसरी कौन सी एक्टिविटी होगी, तीसरी, चौथी, और कितना टाइम लगेगा एक एक्टिविटी को परफॉर्म होने में। ये सब प्लान करने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है सभी एक्टिविटीज़ की। तो सबसे पहले मैनेजर ने प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड के अकॉर्डिंग टारगेट सेट किए, उस टारगेट के अकॉर्डिंग देखा कि कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, देन एक सीक्वेंस तैयार किया कि इस तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। जब ये सब कुछ प्लान कर लिया गया उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टार्ट किया गया। तो ये था हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है जब मैनेजमेंट अपने सारे लिमिटेड रिसोर्सेज को मैन, मटेरियल, मशीन्स बेस्ट वे में यूटिलाइज करती है। अब ये लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि हमारे पास मैन, मटेरियल या मशीन अनलिमिटेड नहीं है, फ्री में नहीं है। तो मैनेजमेंट को ये देखना पड़ता है कि जो भी रिसोर्सेज उसके पास हैं उसका वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, आपके पास 200 रुपये हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस 200 रुपये में मुझे खाना भी करना है, ट्रैवल भी करना है, रहना भी है। तो कैसे आप बेस्ट वे में अपनी उस मनी को यूटिलाइज कर सकेंगे? सेम वे में कैसे एक मैनेजमेंट बेस्ट वे में अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी, उसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें मैनेजमेंट के एक्सपर्ट और प्रोफेशनल पर्सन के सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जो अपने स्किल्स और नॉलेज का यूज़ करके वेस्टेज को कम करते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ या मशीन अपना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रही हैं तो किसी भी रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती है। थर्ड है टू कंट्रोल प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर मैनेजमेंट कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहती हैं और वो मार्केट में अपने कंपटीशन को फेस करना चाहती हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट को अपने प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे कस्टमर्स को या मार्केट में। और ये तभी हो सकता है जब मैनेजमेंट अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को कंट्रोल में रखे, क्योंकि प्रोडक्ट के कॉस्ट और प्राइस के बीच में एक डायरेक्ट लिंक होता है। अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज होगा, अगर कॉस्ट रिड्यूस होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस भी रिड्यूस होगा। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट हेल्प करती है कि कैसे एक फर्म अपनी कॉस्ट को कम करके अच्छा प्रोडक्शन कर सके। फोर्थ है टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब कॉस्ट तो हमने कम कर ली, लेकिन ये ना हो कि उस कॉस्ट को कम करने का इफेक्ट आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर पड़े। तो जो प्रोडक्ट कंपनी ऑफर करना चाहती है अपने कस्टमर्स को, वो सभी क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए।
क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा कस्टमर्स के द्वारा पसंद किए जाते हैं, चाहे कई बार क्यों ना उन्हें उस प्रोडक्ट के लिए हायर अमाउंट पे करना पड़े। आपने भी ये कभी नोटिस किया होगा कि आपने खुद या कभी आपके फ्रेंड ने ये कहा हो कि चलो कोई नहीं, थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ गए लेकिन चीज़ अच्छी मिल गई, कि कई बार कस्टमर ज़्यादा पे करने को भी तैयार हो जाता है अगर उसे एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता हो। तो मैनेजमेंट कॉस्ट रिड्यूस करने के साथ साथ कुछ टारगेट सेट करे जिसमें वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर कर सके। इसके साथ टाइम टू टाइम प्रॉपर इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए जिससे प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड क्वालिटी को चेक किया जा सके। फिफ्थ है हेल्प इन अचीविंग कंपनी ऑब्जेक्टिव। कंपनी के ऑब्जेक्टिव टाइम टू टाइम डिफरेंट फॉर्म लेते रहते हैं, ये कंपनी टू कंपनी भी डिफरेंट होते हैं। सम टाइम कंपनी का ऑब्जेक्टिव मास प्रोडक्शन हो सकता है, किसी समय सेल इंक्रीज करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को रीजनेबल और मिनिमम प्राइस पर सेल करना, एक्सेट्रा। तो प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी की इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। सिक्स्थ है टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। मैनेजमेंट अपने काम को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करती है और हर यूनिट का एक टाइम फिक्स करती है जिसमें उस टास्क को कंप्लीट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्टिव मैन का एक ग्रुप बनाना, मशीन को कितने आवर्स रिक्वायर्ड रहेंगे एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, आइडल टाइम क्या होगा मशीन और लेबर के लिए, प्रोडक्शन साइकिल की लेंथ क्या होगी, मटेरियल की ऑन टाइम अवेलेबिलिटी करवाना, एक्सेट्रा। इस तरह से इन छोटे छोटे टास्क को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ये सभी लास्ट में कंपनी की हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को मार्केट में टाइमली डिलीवर करने के लिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।